हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और आज हम लोग द एक्सेल प्रोग्राम जो कि बेसिक टू एडवांस एक्शन सिखाने के लिए है। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेटिंग पार्ट 2 देखेंगे। हमने फॉर्मेटिंग पार्ट 1 देखा था, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने फॉर्मेट पेंटर के बारे में देखा, जो कि फॉर्मेटिंग सेल के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी होती है उसको दूसरे सेल्स में अप्लाई करने में मदद करता था। एंड आज हम लोग फॉर्मेटिंग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें बचे हुए और भी जो फॉर्मेटिंग्स हैं। हालांकि अभी इतनी जल्दी फॉर्मेटिंग एंड कर पाना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बाई एंड बाई फॉर्मेटिंग्स करते रहेंगे। एंड अभी हम लोग बेसिक लेवल पे फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, ताकि भाई एक इंट्रोडक्शन मिल जाए कि भाई किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सेंस में, टेक्स्ट के साथ और भी क्या क्या प्लेज, खेल, मतलब प्ले क्या प्ले कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। खैर धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती रहेगी एंड एडवांस सेक्शन तक जाएगी ऑफ कोर्स। तो आई होप, इसी होप के साथ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग्स को बेसिक लेवल पे भी देखेंगे। शुरू कर दें आज का लेक्चर, जो कि है फॉर्मेटिंग पार्ट 2। तो ये आ चुके हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। एंड आप देख चुके हो, ऑलरेडी देख भी रहे हो कि ये जो B2 सेल है इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी फॉर्मेटिंग करी। एंड आज हम लोग अलग अलग फॉर्मेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे ओरिएंटेशन क्या करता है, हम जानेंगे इंडेंटेशन क्या होता है, एंड इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट का क्या मीनिंग है। हम रैप टेक्स्ट के बारे में जानेंगे एंड लास्ट में मर्ज एंड सेंटर के बारे में जानेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले ओरिएंटेशन को लेकर। ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि हमारा जो सेल का अभी पोजीशन जो भी है, उस पोजीशन से हम क्या उसके अंदर अरेंजमेंट कर सकते हैं, रोटेशन, और उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है, अभी आप देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। तो अगर मैं ओरिएंटेशन के ऊपर होवर करता हूँ तो क्या लिख रहा है ये, रोटेट योर टेक्स्ट डायगनली और वर्टिकली, दिस इज अ ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स। तो कॉलम्स, जो पतले कॉलम्स हैं, उनको उनमें लेबल करने का एक अच्छा तरीका ये ओरिएंटेशन। एंड इसमें क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को रोटेट कर दें डायगनली और वर्टिकली, टेक्स्ट को रोटेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वर्टिकल टेक्स्ट दिखाऊं एंड क्लिक करता हूं मैं जैसे ही, आई होप आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि क्या हुआ है। शायद आप देख सकते हैं कि हमारा जो हाई लिखा हुआ था उसका हर एक कैरेक्टर वर्टिकली अरेंज हो गया। ये कैसे हो पाया? ये हो पाया बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में अगर हम लोग वर्टिकल टेक्स्ट के ऊपर दोबारा क्लिक कर दें तो फिर वो वैसे ही अरेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं रोटेट टेक्स्ट अप करूं तो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ हमारा टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो गया। सिमिलरली अगर मैं रोटेट टेक्स्ट डाउन करूं तो फिर ये नीचे की तरफ रोटेट हो गया। और इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑप्शन है। हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज ऑप्शन है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज घुमा देगा, जबकि क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की तरफ घुमा देगा। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन को लेकर। ओरिएंटेशन के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है, अच्छा इसको वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको वापस करने के लिए जो चीज हमने अप्लाई करी थी उस पर एक बार और क्लिक करना। हमने डाउन करा था, दोबारा क्लिक करा, वापस रीअरेंज हो गया, ओरिएंटेशन खत्म। रैप टेक्स्ट, ये क्या करता है, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। क्या कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट होता है उसको मल्टीपल लाइंस में रैप करने का मतलब क्या है कि एक ही सेल के अंदर सारा का सारा कंटेंट लेकर आ जाना। बिना रैप टेक्स्ट देखते क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाय आर यू गुड, आई डोंट थिंक यू आर गुड। सही कह रहे हैं ना भैया? तो ये मैंने क्या करा है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड आप देखो ये जो टेक्स्ट है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है। एंड आप नोटिस करो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो एक सिंगल लाइन में अलाइंड है, सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। अब सिंगल लाइन से घाटा गया कि ये डिफरेंट सेल्स में भी जा रहा है। इसका जो कंटेंट है, ये जो B2 का कंटेंट है जो कितना बड़ा है, हाई आर यू गुड, आई डोंट थिंक यू आर गुड, सही कह रहा है ना भैया? ये जो कंटेंट है ये डिफरेंट सेल्स में भी जा रहा है। तो बंदों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये जो कंटेंट है, ये जो सही कह रहे हैं ना भैया, क्या ये C2 का कंटेंट है या B2 का कंटेंट है? ऑफ कोर्स कंफ्यूजन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये जो एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। एंड जैसे ही मैंने रैप करा देख सकते हो आप, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में अरेंज हो गया।
और उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारा का सारा एक ही सेल में फिट हो गया। तो इसका कंटेंट दूसरे सेल्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। रैपिंग करने का मतलब ये है कि सारा कंटेंट एक ही सेल में दर्शाओ भी, शो मतलब है तो कंटेंट तो ऑलरेडी एक ही सेल में, लेकिन शो भी एक ही सेल में करो, डिफरेंट सेल्स में इसका कंटेंट ना फैले। एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं कि ये जो रैप टेक्स्ट होता है ये डायनामिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ, कंटेंट को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो हाइट ऑफ द सेल जो है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली खुद को अरेंज कर सकता है और डायनामिक नेचर का होता है इसका साइज। आई होप अभी आप समझ चुके होंगे रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है। हमने ओरिएंटेशन देखा, हमने रैप टेक्स्ट देखा। अगली चीज समझाने के लिए मैंने क्या कर दिया है, अपना जो टेक्स्ट था इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया है। एंड जो अगली चीज है वो है इंडेंटेशन। अगर आपने पाइथन का सीरीज देखा है, मैंने वहां इंडेंटेशन बताया था। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेसेस। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, इंक्रीज इंडेंट का मतलब है मूव योर कंटेंट फार्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर। सेल बॉर्डर से अपने कंटेंट को दूर ले चलो। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं, आप नोटिस कर सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट जो कि सेल बॉर्डर के पहले करीब था, अभी इसको दूर चला गया। एक बार और क्लिक करो, थोड़ा और दूर चला गया। एक बार और क्लिक करो, और दूर चला गया। वही डिक्रीज इंडेंट का मतलब है मूव योर कंटेंट क्लोजर टू द सेल बॉर्डर, यानी सेल बॉर्डर के क्लोजर आप अपने कंटेंट को लेकर आ रहे हो और टेक्स्ट को लेकर आ रहे हो। कंटेंट इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार टेक्स्ट मिले, कभी नंबर भी मिल सकता है। तो फिर आप उसको क्लोजर ले जाने के लिए क्या करोगे, डिक्रीज इंडेंट क्लिक करोगे। तो इंक्रीज इंडेंट स्पेस बढ़ाता है, किसके किसके बीच, कंटेंट एंड सेल बॉर्डर के बीच का स्पेस बढ़ाता है, जबकि डिक्रीज इंटेंट सेल बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच का स्पेस कम करता है। यह है इंडेंटेशन। एंड अगली चीज है मर्ज एंड सेंटर। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है कि अपने को ना एक नहीं एक से ज्यादा सेल्स की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हमने एक मार्कशीट तैयार कर लिया, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, मैथ्स मार्कशीट, मार्क्स, इसी तरीके से साइंस मार्क्स। लेट अस सपोज ये हमने एक प्रिपेयर करा। इसमें रोल नंबर 1 मान लेते हैं, एक बच्चा है जिसका नाम है आदित्य। और मैथ्स में 99 नंबर, ज्यादा ही हो रहा है। साइंस में 100 नंबर। ऑफ कोर्स इसी तरीके से बहुत सारे कंटेंट होंगे, बस दिखाने के लिए भाई। एंड मुझे लिखना है मार्कशीट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्कशीट समथिंग, तो शायद किसी को समझ ना आए और कंफ्यूजन बन सकता है और अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में कि आपने एक तरफ मार्कशीट, एक कोने में मार्कशीट लिख दिया है, जबकि मार्कशीट तो ये पूरा ही है ना भाई, ये पूरा का पूरा कंटेंट ही मार्कशीट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मार्कशीट जो है ये सारे के सारे सेल्स में फैल जाए। इसमें भी मार्कशीट जो है, मार्कशीट का इम्पैक्ट जो है वो सारे सेल्स में पड़े, ये पूरे के पूरे सेल्स में। एंड ये मार्कशीट कहीं बीच में आ जाए, ऐसा कुछ चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मर्ज एंड सेंटर। तो इसका मतलब क्या कि ये सारे के सारे सेल्स मर्ज हो गए। कौन कौन से सेल्स सर, A5, B5, C5, D5। इन सबको एक सेल की तरह एक्ट करा जाएगा। ये सारे के सारे सेल्स एक ही सेल की तरह बिहेव करेंगे। एंड सबका नाम अगर आप देख सकते हो तो सबका नाम एक ही चीज शो कर रहा है, वो है A5। तो अब कोई B5 नहीं रहा, अब कोई C5 नहीं रहा, अब कोई D5 नहीं रहा, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स मर्ज हो चुके हैं A5 में। एंड ये फाइनली बन चुका है A5। अगर क्या हो सर मैं इसको अनमर्ज कर दूं तो सारे के सारे सेल्स दोबारा अलग अलग हो गए, देख सकते हो। C5 अलग हो गया, D5 अलग हो गया, B5 अलग हो गया एंड A5 अलग हो गया। लेकिन अगर मैं दोबारा इन सबको एक साथ मर्ज कर दूं एंड सेंटर कर दूं, तो ये सारे सेल्स, अब कोई B5 नहीं, अब कोई C5 नहीं, अब कोई D5 नहीं, सबका एक ही नाम हो गया, वो है A5, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स मिलकर एक सेल बन चुके हैं, वो है A5। मैं बता दूं कि जब सारे सेल्स मिलते हैं तो जो लेफ्ट मोस्ट सेल होता है वो नाम कहलाता है इन सारे सेल्स का। एंड अगर मैं ब्रेक करूंगा, ये जो कंटेंट होगा, अनमर्ज करूंगा, ये जो कंटेंट होगा वो लेफ्ट मोस्ट सेल में ही डिलीवर हो भी जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि भाई मर्ज एंड सेंटर का क्या है, क्या मतलब है। अगर आप नोटिस करो तो इसमें भी ड्रॉप डाउन है एंड इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, ये सिर्फ सेल्स को मर्ज करेगा और कुछ नहीं, सेंटर में कंटेंट को नहीं भेजेगा। जबकि इसने मर्ज एंड सेंटर ने क्या करा, कंटेंट को सेंटर में भेज दिया। आपको मर्ज अक्रॉस चेक करना है, क्या लिख रहा है, मर्ज सेलेक्टेड सेल्स इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल। अब आपको चेक करना है कि मर्ज अक्रॉस क्या कर रहा है। एंड अनमर्ज सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है, ये सेल्स को पहले जो मर्ज सेल्स थे उनको अनमर्ज कर देगा, स्प्लिट कर देगा, सिंपल सा। प्लीज मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करो, क्योंकि ऑल द वे कोई ऐसा नहीं है जो आपको सिखा सके जब तक कि आप खुद ना सीखना चाहो।
एंड खुद सीखने का तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है, थोड़ा हिंट लो एंड थोड़ा खुद एक्सप्लोर करो। यानी 80% ऑफ योर एक्सपीरियंस मेक्स यू नॉलेजेबल। अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर, क्योंकि एक्सपीरियंस आप एक्सप्लोर करने से सीखोगे, गेन करोगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को खुद भी एक्सप्लोर करो एंड समझो। बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स मैं इवन सिर्फ ऊपर-ऊपर से दिखा देता हूँ, बट आप जब उनके ऊपर एक्टिविटी करोगे, आप जब उनको लेकर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ओके, अभी तक अगर मैं बताऊँ, तो अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 2 सेक्शंस के बारे में स्टडी करी है। हमने फ़ॉन्ट सेक्शन देख लिया है, हमने अलाइनमेंट सेक्शन देख लिया है एंड इनकी जो बेसिक फॉर्मेटिंग्स हैं, उनके बारे में हमने देख लिया है। अभी ये जो एक्सटेंशंस हैं, इनके बारे में अभी हमने नहीं देखा है। फ़ॉन्ट में ये जो एक्सटेंशन है, अलाइनमेंट में जो ये एक्सटेंशन है, इनके बारे में अभी हमने नहीं देखा है। आगे जाके हम धीरे-धीरे देखेंगे, ऑफ कोर्स इनके इनके बारे में भी देखेंगे। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इनके ऊपर क्लिक करो। आप इनके कंटेंट, इसमें जो कुछ भी लिखा हो उसको रीड करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अप्लाई करके, एक्सप्लोर करके सीखो कि भाई क्या चीज़ से क्या होती है। एंड इस होप के साथ कि आप भाई ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस करोगे एंड चीज़ें अगर पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मस्त रहो एंड खुद प्रैक्टिस करते रहो। ओके, टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।